नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की महेंद्रगढ़ यानी कि अहिरवाल क्षेत्र में धन्यवादी दौरे के तहत पहली रैली तीसरी बार सरकार बनने के बाद थी। लेकिन इस रैली में महेंद्रगढ़ की जनता को जो उम्मीदें थी, महेंद्रगढ़ की जनता सरकार से जो आस लगाए बैठी थी, वो एक बार फिर चकनाचूर हो गई, वो एक बार फिर मिट्टी में मिल गई। लेकिन खास बात यह रही कि इस बार जो नए नवेले महेंद्रगढ़ के बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया, अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी कि आज तो आर या पार उन पुरानी घोषणाओं पर हो ही जाए, जिनका शिलान्यास तो पिछले मुख्यमंत्री ने कर दिया था, लेकिन वो अब तक शुरू भी नहीं हुई है, या फिर यूं कहें कि उन योजनाओं को लेकर, उन घोषणाओं को लेकर एक ईंट भी अब तक नहीं लगी है। लेकिन विधायक की इतनी ताकत झोंकने के बाद, विधायक का इतने जोर लगाने के बाद भी मुख्यमंत्री ने उन योजनाओं को लेकर, उन परियोजनाओं को लेकर एक शब्द तक नहीं बोला। यानी कि तरीके से धन्यवादी रैली में जो कि महेंद्रगढ़ के भाजपा विधायक के द्वारा की गई थी, उसमें उन्हीं की फजीहत करके जाते रहे, टाटा बाय बाय बोल गए। अब सबसे पहले आपको विधायक जी का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने उन परियोजनाओं को लेकर पूरी ताकत झोंक दी कि आज मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं का नाम लेकर कुछ दो शब्द बोल ही जाए, जनता के बीच थोड़ी उम्मीद सी बांध जाए। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फिर भी विधायक जी ने कितना जोर लगाया वो आप देख लीजिए। इस इलाके का सबसे बड़ा हमने उद्घाटन भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उद्घाटन करवाया खुडाना के अंदर आईआईएमटी के लिए, परंतु लंबे समय के बाद उस पर काम नहीं हुआ। आपसे बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद है। तो सुन लिया आपने महेंद्रगढ़ के विधायक को, जिन्होंने आईएमटी खुडाना को लेकर पूरा जोर लगाया, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा उस पर एक शब्द तक नहीं बोला गया। हालांकि जब यह नजारा हमने देखा तो हमारे जहन में एक गाना गूंज उठा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। यानी कि ये जो कसम, ये जो इरादा और ये जो वादा बीजेपी ने पिछले मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में किया था, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। और नए मुख्यमंत्री साहब हैं कि उस पर एक शब्द बोलना भी मुनासिब नहीं समझे। यानी कि महेंद्रगढ़ की जनता जिस उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी को धन्यवाद रैली में सुनने के लिए पहुंची थी, उसी जनता की वही उम्मीद एक बार फिर टूट गई, एक बार फिर चकनाचूर हो गई, एक बार फिर बिखर गई, एक बार फिर से मिट्टी में मिल गई। यानी कि आईएमटी के ऊपर, खुडाना वाली बात के ऊपर एक शब्द भी ना सुनना, एक शब्द में मुख्यमंत्री के द्वारा ना बोला जाना, यह दर्शा गया कि उस परियोजना का अब बीजेपी के लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बीजेपी को सीटें चाहिए थी, बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनानी थी। और अहिरवाल क्षेत्र ने उस बात को साबित करके दिखा दिया कि अहिरवाल जिस भी पार्टी के साथ, जिस भी नेता के साथ लगता है, उसके वारे न्यारे कर देता है। और पिछली 3 परियोजनाओं से लगातार अहिरवाल क्षेत्र का साथ, भरपूर समर्थन बीजेपी को मिल रहा है। और उसी के दम पर बीजेपी पहली हरियाणा प्रदेश की ऐसी सरकार बन गई जो लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करती है। यानी कि रिकॉर्ड बीजेपी ने अपने नाम कर लिया। हालांकि अब तक 2 बार ही ज्यादा से ज्यादा एक पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है। लेकिन अहिरवाल क्षेत्र का इस तरीके से फायदा उठाने के बाद अब बीजेपी अहिरवाल क्षेत्र की उन बड़ी परियोजनाओं को लेकर बात करना तक मुनासिब नहीं समझती। तो ऐसे में क्या समझा जाए, क्या वास्तव में ही एक बार फिर अहिरवाल की अनदेखी होनी शुरू हो चुकी है? क्या एक बार फिर महेंद्रगढ़ को अंधकार में रखा जाने लगा है? और क्या ये जो नए विधायक बीजेपी के हैं, वो अपने मुख्यमंत्री से उन पुरानी और बड़ी परियोजनाओं को जो महेंद्रगढ़ का स्वरूप बदल सकती हैं, महेंद्रगढ़ के विकास को 100 गुना गति दे सकती हैं, पूरा करवा पाएंगे? क्या उन परियोजनाओं को लेकर एक शब्द भी मुख्यमंत्री के मुख से बुलवा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आपको बता दें कि इस आईएमटी खुडाना की घोषणा जो है वो मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने की थी। और न केवल घोषणा बल्कि इसका शिलान्यास भी खुडाना के अंदर करके गए थे। और वो दिन था 24 फरवरी 2019 का। उस समय
रामविलास शर्मा भी हरियाणा सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री थे, जिसके चलते उन्होंने इसका शिलान्यास तो चुनाव से ठीक पहले करवा दिया, लेकिन यह परियोजना सिरे नहीं चढ़ पाई। यानी कि खाली पिटारा बनकर रह गई, वोट बैंक अपनाने का एक जरिया बनकर रह गई। 2019 के चुनाव में भी इस मुद्दे को भुनाया गया। इसके बाद इस बार के 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को जोर शोर से भुनाया गया कि वोट मिल सके, लेकिन ये जो परियोजना है वो सिर्फ मुद्दा बनकर ही रह गई, धरातल पर नहीं उतर पाई, बल्कि कागजात में ही सिमट कर रह गई। और बीजेपी ने इसको आगे बढ़ाना भी ठीक नहीं समझा। बीजेपी जो इस परियोजना को लेकर एक शब्द तक नहीं बोल रही, तो वो इसको आगे बढ़ाने के बारे में तो कहां से ही सोचेगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के मुख से भी जब इस परियोजना का जिक्र हो गया, तो उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे इसका जिक्र ही ना हुआ हो, या फिर पहली बार मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी बात किसी प्रतिनिधि के मुख से सुनी हो जो पहले किसी ने कही ना हो, जो पहले कभी हुई ना हो। हालांकि आपको यह भी बता दें कि यह जो आईएमटी है, इसका भूत अभी लोगों के सिर से उतरा भी नहीं था कि अब महेंद्रगढ़ जिले को लेकर, महेंद्रगढ़ विधानसभा को लेकर एक आईआईटी का जिन भी बाहर निकला है। यानी कि एक और नया मुद्दा, एक और कागजों तक सीमित रहने वाली परियोजना लोगों के बीच में उतार दी गई है, भाजपा के द्वारा, भाजपा के प्रतिनिधियों के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या यह परियोजना सिरे चढ़ पाएगी, या फिर आईएमटी की तरह यह आईआईटी भी कागजों तक सिमट कर रह जाएगी, सिर्फ नेताओं की भाषणबाजी तक ही सीमित रह जाएगी, सिर्फ नेताओं के मंचों तक ही सीमित रह जाएगी। यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जो लगातार बीजेपी को समर्थन करता रहा, और महेंद्रगढ़ जिस क्षेत्र में आता है, दक्षिण हरियाणा, जिसको अहिरवाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वो क्षेत्र, वो इलाका जो लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी के लिए एक तरीके से रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है, उस इलाके को हर बार ऐसे ही नजरअंदाज कर देना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा नहीं, बल्कि घाटे का सौदा साबित हो सकता है आने वाले समय में। खैर, यह सिर्फ आईएमटी की बात नहीं थी, बल्कि मुद्दे और भी बहुत हैं जिनको लेकर जनता को उम्मीद थी कि इस बार मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में तीसरी बार जीतने के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो इस बार तो पिटारा खुल ही जाएगा, इस बार तो महेंद्रगढ़ का कायापलट हो ही जाएगा, इस बार तो महेंद्रगढ़ में चहुमुखी विकास सिर चढ़कर बोलेगा और बीजेपी महेंद्रगढ़ के वारे न्यारे कर देगी। लेकिन ना आईएमटी का जिक्र हुआ, ना सब डिपो का जिक्र हुआ, ना ही सतनाली को सब डिवीजन बनाने का जिक्र हुआ, ना ही जिला मुख्यालय की बात उठी, और इसके अलावा अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनका जिक्र करना तक प्रतिनिधियों ने मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या प्रतिनिधि कमजोर है, या फिर प्रतिनिधि चिल्ला तो बहुत रहे हैं, ऊपर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ साथ महेंद्रगढ़ के लोग, महेंद्रगढ़ विधानसभा के मतदाता जिन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना, और जो सरकार के सामने सवाल जवाब तो करता है, लेकिन उसको उसका सही उत्तर नहीं मिलता, उसको अपनी बात का जवाब नहीं मिलता, तो क्या महेंद्रगढ़ के दिन फिर पाएंगे? क्या महेंद्रगढ़ में विकास हो पाएगा? और महेंद्रगढ़ में जो मुद्दे सालों साल से चले आ रहे हैं, उनका कुछ समाधान हो पाएगा? क्या बीजेपी इस बार उनका कोई हल निकाल पाएगी? और जो नए प्रतिनिधि है, जो नए विधायक है महेंद्रगढ़ के, क्या वो, क्योंकि उनसे उम्मीदें बहुत थी, इस बार बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया था महेंद्रगढ़ में, एक बड़े नेता को साइड करके और एक नए नेता को चुनावी मैदान में उतारा, नए प्रत्याशी को उतारा, तो ऐसे में लोगों की उम्मीद भी जाग गई थी कि इस बार तो महेंद्रगढ़ का कायापलट होके ही रहेगा। तो क्या महेंद्रगढ़ का नया विधायक इस बार महेंद्रगढ़ का इन 5 सालों में अपने इस कार्यकाल में कुछ कर पाएगा, या फिर महेंद्रगढ़ में वही ढाक के 3 पात देखने को मिलेंगे? यहां पर छोड़ते हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।